चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3. ठीक है, एक्चुअली एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C, 3D के जितने भी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो हम डील कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ये एक्सरसाइज क्योंकि इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है. हमने बहुत सारा वर्ड्स प्रॉब्लम को भी ले रखा है ना. आप एक्सरसाइज बना सकते हो, लेकिन फिर भी आर.एस. अग्रवाल का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है. और एक बात, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख के भेज दो कि हमको आर.एस. अग्रवाल का ये क्वेश्चंस में दिक्कत है. कुछ लाइन भी लिख दो उसमें कमेंट सेक्शन में कि सर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एक्चुअली बुक जब बदलता है, न्यू सेशंस आता है तो वो बुक में क्वेश्चन बदल जाते हैं, नंबरिंग बदल जाता है. तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन लिख दोगे तो वो पता चल जाता है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन बस टाइप कर दो. हम उसका नेक्स्ट में अगर 10-15 क्वेश्चन आ गया या 4-5 क्वेश्चन आ गया तो उसका वीडियोस बना के हम अपलोड कर देंगे. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 11. देखो, इस सारे कॉन्सेप्ट का थ्योरी हमने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, तो इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को बना देंगे. थ्योरी सब कुछ पढ़ाया जा चुका है. तो देखोगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 12. तो 2 डिजिट के नंबर में सबसे पहले क्या होता है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस. उस यूनिट और 10 प्लेस का सम 12 है. द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब अंकों का अदला बदला कर दिया जाए. ठीक है, तब जो है क्या हो रहा है, डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18. मतलब जब इंटरचेंज किया जा रहा है तो वो नंबर बढ़ जा रहा है, जो हमारा गिवन नंबर है उससे 18 ज़्यादा हो जा रहा है. फाइंड द नंबर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि लेट यूनिट प्लेस ऑफ या वंस प्लेस ऑफ, यूनिट प्लेस ऑफ या फिर वंस प्लेस ऑफ, वंस प्लेस बोलते हो ना, वंस प्लेस, जो भी अपना स्पेलिंग लिख लेना. वंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, of 2 digit number bx and tens place है ना of 2 digit number by. तो जैसे मान लो कि आप यूनिट प्लेस मान लो 2 आया और टेंस प्लेस अगर 5 आया तो आप ऐसे लिख सकते हो. लेकिन अगर x और y मान लिए हो तो अगर इसको ऐसे लिखोगे तो इसको नंबर का मतलब ही बदल जाएगा. ये y इंटू एक्स समझा जाता है, जबकि इसमें हम 52 ही समझेंगे. ऐसा नहीं कि आप ऐसे yx लिखोगे तो मतलब नंबर समझा जाएगा, yx लिखोगे तो y इंटू एक्स समझा जाएगा. इसीलिए कभी भी जो नंबर जब x और y को वेरिएबिलिटी में मान के बनाते हैं तब इस 52 को 52 की तरह नहीं बल्कि यूनिट प्लेस को प्लस में लिखते हैं और 10 प्लेस में 10 का गुना करके लिखते हैं. 10 प्लेस है ना y का काम कर रहा है और ये x का काम कर रहा है, तो x को जोड़ देते हैं और प्लस 10 इंटू 10 प्लेस को जोड़ देते हैं. ऐसे करते हैं. इस बात का ध्यान रखोगे क्योंकि yx का मतलब y इंटू एक्स समझा जाता है ना. ये बात का ध्यान रखोगे. तो देन नंबर विल बी क्या होगा, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, 10 इंटू वाई प्लस एक्स. क्यों? क्योंकि आपका 10 प्लेस वाई है और यूनिट प्लेस एक्स है, तो 10 प्लेस में 10 का गुना कर देंगे और यूनिट प्लेस को जोड़ देंगे. ये कॉन्सेप्ट का आप याद रखिएगा. यहीं पे आफ्टर ये भी लिख लीजिए, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर विल बी. आफ्टर इंटरचेंजिंग the digits, after interchanging the place of digit या digits, the new number will be क्या होगा. अगर हम अंकों का अदला बदली कर दें, मतलब कि x को 10 प्लेस पे मान ले और y को 1 प्लेस पे मान ले, तो नंबर क्या होगा कि 10 इंटू एक्स और प्लस y होगा, क्योंकि अब 10 प्लेस पे चला गया होगा x और यूनिट प्लेस पे आ गया होगा y. अब
अब इतना क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में जिसमें 2 डिजिट का नंबर में आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट वगैरह वगैरह करता है, इतना आपको करना ही करना है, ये पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन का जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब जो यूनिट प्लेस था और 10 प्लेस था, जैसे कि 52 आपको समझाए थे, उसमें 5 और 2 को जोड़ा जा रहा है तो वो 12 आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली नंबर 52 नहीं था, हो सकता है 7 5 हो सकता है 6 6 हो सकता है 8 4 हो, है ना, तो वो 12 है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई विल बी 12 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या है? तो सेकेंड कंडीशन है हमारा कि जो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो नंबर मिला, यानी कि 10x प्लस वाई, वो हम बराबर मान लो लिख देते हैं 10x प्लस वाई का। ये हमारा गिवन नंबर है और ये हमारा इंटरचेंजिंग वाला नंबर है। क्या ये बराबर होगा? क्या हम 52 को बराबर लिख दें 25 के तो बराबर होगा नंबर का अदला बदली करके? नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस कंडीशन को यूज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ये है 10x प्लस वाई, एक्सीड द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर से बढ़ जा रहा है 18, तो ये बढ़ जा रहा है। और आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? बराबर करने के लिए दोनों इक्वेशन को। तो ये अगर 18 यूनिट बढ़ रहा है तो इसमें 18 जोड़ दीजिए तो दोनों का इक्वेशन बराबर हो जाएगा। कुछ लोग इसी में जोड़ देते हैं, ये 18 पहले से ज़्यादा, आप इसी में 18 जोड़ोगे तो इक्वेशन ये और इसका पलड़ा बढ़ जाएगा, है ना। ये मान लो तरजुई का बटखारा है ना आपका, तो ये पलड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि दोनों को आपने क्या कर रखा है? बराबर करने के लिए आप खड़े हो, तो उधर 18 जोड़ेंगे। ठीक है, बस इतना कर दिए। ये दोनों कंडीशन को अगर हमने यूज कर लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए? बस यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये 10x प्लस वाई है और ये होना चाहिए 10y प्लस एक्स, ये 10y प्लस एक्स होना चाहिए। हाँ, अब तो क्या कर लो, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो पहला इक्वेशन से। y बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। अब जहाँ पहले y को एक साथ कर लो, तो x को अगर इधर करेंगे तो ये 9x होगा, और 10y को इधर भेजेंगे तो माइनस 9y होगा, और इज इक्वल टू 18 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 से अगर डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगा, और y का वैल्यू यहाँ से आया हुआ है 12 माइनस एक्स, तो x माइनस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x माइनस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x और x मिलके बन जाएगा 2x, और 2x इज इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू हो गया 7। अब ये यूनिट प्लेस हमारा अंक का वो 7 है, तो 10 प्लेस निकालना है अगर, तो आप जो है ये वैल्यू आया है ना y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो लिख दो अब अगला कंडीशन में, चूँकि y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइड 12 माइनस एक्स का वैल्यू आया हुआ है आपका 7, यानी कि 12 में से 7 गया 5। ठीक है, तो उसने यूनिट प्लेस और 10 प्लेस नहीं पूछा था, उसने नंबर पूछा था। तो नंबर क्या था? तो नंबर था आपका, देन नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। तो क्या लिख देंगे? देन नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स कि 10 इंटू 5 प्लस एक्स का वैल्यू 7 आया हुआ है, तो ये हुआ 50 और 7 57, है ना। ये 57 नंबर था एक्चुअली, और इसी में आप देख लो कि 7 5 12 अंकों का डिजिट हो ही रहा है, और अगर अंकों का डिजिट्स को पलट दे रहे हैं, मतलब 57 की जगह पे हम 75 लिख दे रहे हैं, तो वो पहले वाले नंबर 57 से कितना अधिक हो जा रहा है? ये कितना अधिक हो जा रहा है? तो 18 अधिक हो जा रहा है। तो इसमें अगर 18 जोड़ेंगे तो ये 75 के बराबर हो जाएगा। 8 7 15 और 5 1 6 और 1 7, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी का 13 उसी तरह का क्वेश्चन है। करेंगे द सम ऑफ द डिजिट्स
of a 2-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digits exceed the given number by 9. Find the number. 2 डिजिट का नंबर है भैया, क्या करेंगे सॉल्यूशन में? लेट करेंगे कि लेट वंस प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर be x and tens place of 2-digit number be y. Then number will be कितना हो जाएगा? तो 10y प्लस x, क्योंकि दहाई में 10 का गुना और यूनिट प्लेस इकाई अंक जोड़ दिया जाता है. आफ्टर interchanging digits, number will be 10x plus y, है ना? बदलेगा तो 10 का x में हो जाएगा और y हो जाएगा. इतना मानने के बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन का क्या था कि अगर अंकों का जोड़ेंगे आप तो मिलेगा आपको 15. बोला था ना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15. तो अंकों को जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा. हमने लिखा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सेकेंड केस क्या है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग के बाद जो नंबर मिलेगा, यानी कि 10x प्लस y जो मिलेगा, अगर हम उसको लिख देते हैं बराबर किसके? 10y प्लस x के, मतलब अपने नया नंबर के. तो ऐसे बराबर नहीं हो सकता है. उसने बोला कि अगर आपने नंबर को इंटरचेंज किया तो वो नंबर जो है गिवन नंबर से 9 ज़्यादा हो जाएगा. एक्सीड बने बढ़ना, कितना से बढ़ जाएगा? वो 9 से बढ़ जाएगा. कौन? ये. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इक्वेशन को बराबर करने के लिए. तो अगर ये 9 बढ़ जाएगा तो अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, या कोई कहता है कि सर इसमें अगर ये 9 ज़्यादा है तो इसको 9 कम कर दीजिए तो भी तो बराबर हो जाएगा. तो आप बताइए कि आप इस 9 को इधर लेके आइएगा तो आप घटाएंगे ही तो उधर जोड़ो चाहे इधर घटाओ, बात एक ही है. अब देखो क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे तो 9x, y को इधर लेके आएंगे तो -9y. क्यों? क्योंकि x घटेगा तो 10 में से घटेगा और 10y घटेगा तो y में से घटेगा. तो 10y इधर आएगा तो -9y बचेगा, इज इक्वल टू 9. अब दिस इम्प्लाई, अगर हम आपसे पूछें कि 9 से डिवाइड किया जा सकता है तो आप कहोगे हाँ. तो हम कहेंगे कि x बराबर कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना आया? 9. ऊपर इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 10 दिख रहा है. इसको इस तरह से भी बना सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जोड़ दो, है ना? तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, है ना? इसमें हम कैसे कर रहे हैं? एलिमिनेटिंग मेथड से. तो x प्लस वाई बराबर 15 लिखा हुआ था और x माइनस वाई बराबर 9 आया हुआ है. तो अगर इसको जोड़ें तो साइन नहीं चेंज होता है. x मिलकर 2x, ये कट जाएगा और 15 और 9 हो जाएगा आपका 9 5 14, यानी कि 24. तो इसका मतलब x का वैल्यू आ गया आपका, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ 1 आएगा. 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 1 आएगा तो ये 1 होगा, तो 15 और 1 16. कैसे पता चला? क्योंकि x यूनिट प्लेस था जबकि इसका डिजिट 12 आ रहा था. तो x में ही 12 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए. तो x बराबर 8 आया. अब एक्चुअली यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई हमारा 15 है. x प्लस वाई हमारा 15 है. किस से? तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से. तो अब y x का वैल्यू हमारा 8 आया तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 7. 8 7 15 होता है. तो देन नंबर इज इक्वल टू क्या था? 10y प्लस x. वैल्यू रख दो तो 10 इंटू वाई का वैल्यू आपका 7 और प्लस x का मतलब 8. तो आपका नंबर हो जाएगा 10 7 70 और 8 78. तो आप यहीं पे नीचे क्या लिख दीजिएगा? 78. आंसर हो गया. आप देख भी सकते हैं कि 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है? और जो 78 नंबर था
अगर उसके अंकों को हम क्या कर देते हैं, 78 जो है हमारा, उसके अंकों को अदला बदली कर देते हैं, मतलब 87, तो वो पिछले नंबर से 9 ज़्यादा हो जा रहा है। कौन ज़्यादा हो रहा है? जब हम नंबर के अंकों को बदल रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें 9 जोड़ दोगे तो गिवन नंबर हमने RHS में लिखा था, है ना, और ये इंटरचेंजिंग वाला यहाँ लिखा था, तो 9 को जोड़ के देख लो, 9 8 17 और 7 और 1 8 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम आया हुआ है आपका 1999 में, ठीक है। CBSE 1999 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इन द सेंस कि लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। क्वेश्चन इजी है। कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर के पास 2 अंक हैं, मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है। व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब उस संख्या को उसी के अंकों का जोड़ से भाग दिया जाए। द क्वोशिएंट इज 6, तो जो भागफल है वो 6 आ रहा है। विथ नो रिमाइंडर, जिसके पास कोई रिमाइंडर नहीं है। फिर लिखा है अगला कि व्हेन द यहाँ पे लिख लेना नंबर, व्हेन द नंबर डिमिनिश्ड बाई या डायमनाइज्ड बाई 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डायमनाइज्ड का मतलब होता है घटा देना। डायमनाइज्ड का मतलब क्या होता है? घटा देना। तो 9 से अगर हम घटा दें उसे, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। व्हेन द नंबर डायमनाइज्ड बाई 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। वही कहानी। 10 डिजिट का नंबर को आप कैसे मानते हो? तो बस 2 डिजिट का नंबर को आप कैसे मानते हो? वही कहानी कहो कि लेट वंस प्लेस ऑफ नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर लिख लो, ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब तो ये याद हो गया होगा, x एंड, या यहीं पे लिखो एंड, टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर by। इतना कर लिए। देन नंबर विल भी क्या होता है? देन नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x एंड आफ्टर interchanging the digits number becomes क्या होगा? अगर आपने अंकों का अदला बदली कर दिया तो नंबर अब हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। बस अब यहाँ के बाद आप अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारे क्वेश्चन का? कि यहाँ के बाद था व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट्स होगा x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट प्लस x है और 10 प्लस वाई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि आप नंबर को, यानी कि 10y प्लस x को यदि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? उनके अंकों के सम से, तो जो क्वोशिएंट है वो 6 आ रहा है, मतलब जब कट रहा है तो वो 6 आ रहा है। रिमाइंडर 0 है तो बस डायरेक्ट हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना किए। फिर क्या बोला? सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस ऑफ क्वेश्चन क्या था? तो सेकेंड केस ऑफ क्वेश्चन जो था वो ये था कि यदि आप नंबर को, यानी कि 10y प्लस x को में से अगर 9 घटाते हैं तो नंबर जो हो जाता है इंटरचेंज कर देता है अपने अंकों को। मतलब नंबर में आपने क्या किया? व्हेन नंबर डायमेंस्ड बाई 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो डिजिट्स जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब 10x प्लस y हो जाते हैं, है ना। तो आपको अंकों को मतलब वो नंबर को निकालना है। तो बस कुछ नहीं, आप इक्वेशन इसको 1 मानो और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मानो। इसको और सॉल्व करो। इसको और सॉल्व करोगे तो 10x को अगर इधर खींचते हो
और y को इधर खींचते हो तो ये 9y होगा, और 10x को इधर खींचते हो तो -9x होगा, और -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब आप ये कह सकते हो कि y माइनस एक्स, या सबको अगर मान लो हम उधर ले जाते हैं तो -x उधर जाके प्लस होगा, y उधर जाके माइनस y होगा, और +1 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना होगा पेशेंस रख के। तो यहाँ पे कर देते हैं एक ऑल्सो 1 इम्प्लाई, 1 को अगर हम इम्प्लाई करें तो ये 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर का गुना होगा इसमें क्योंकि इसका गुना इसमें हुआ है, तो 6x प्लस 6y। ठीक है। अब आप सबको LHS में अगर आप खींचना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 6x इधर आ जाए अगर आएगा तो पहले y को ले आइए, तो ये हो जाएगा 10 में से 6y घटेगा तो बचेगा 4y, और अगर 6x इसमें से घटेगा तो -5x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या करोगे कि पहले इक्वेशन में से इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब इसे अब इक्वेशन में डाल दो, तो 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 0 था, तो इसमें हमको x के जगह पे y माइनस 1 रखना है, तो 4y माइनस 5 और x के जगह पे हम y माइनस 1 रख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा -y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y को उधर भेज दें तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब y का वैल्यू 5 आ गया तो x क्या था हमारा, y माइनस 1 के बराबर, तो y माइनस 1 यानी कि 4, क्योंकि ये 5 है तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया। तो नंबर क्या होगा, तो आपसे नंबर ही पूछा है, अगर फाइंड द नंबर, लास्ट में लिखा फाइंड द नंबर, तो लिख देंगे देन नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, मतलब 10 इंटू वाई का नाम 5 और प्लस x का नाम 4। तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 4 = 54। तो ये हो गया आपका आंसर 54। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अ 2 डिजिट्स नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। यहाँ भी क्वेश्चन वही है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर के लिए आपको ये काम तो यहाँ तक करना ही पड़ेगा, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स तक। तो लेट वंस प्लेस, फटाक से हम ये पहले लिख देते हैं पोज करके। ठीक है, चलिए इतना तक तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। वंस प्लेस को x मान लिए, टेंस प्लेस को y मान लिए, तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बन जाएगा 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस क्या है हमारा क्वेश्चन का, तो वो है कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, ऐसा है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 35। अभी तक सम दे रहा था, अब दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई का वैल्यू वो 35 दिया है। फिर बोला है कि इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब हमारे नंबर क्या थे। सेकेंड केस क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकेंड केस क्या था कि हमारा जो नंबर था यानी कि 10y प्लस एक्स था, अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो वो नंबर के अंकों को बदल देता है ना। डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, है ना। इट्स डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब क्या हो जाता है, वो 10x प्लस वाई हो जाता है। कब होता है, जब हम उस अंक माने संख्या में 18 जोड़ते हैं तब। इसने सीधा बोला है कि 18 जोड़ने पे ही वो बदलता है, तो डायरेक्ट जोड़ के ही लिखेंगे। जबकि एक्सीड वाला में क्या कहानी था कि वो नंबर बढ़ जाता है 18, तो हमको इक्वेशन को बराबर रखने के लिए उधर में जोड़ना पड़ता था। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जब एक साथ सबको खींचें तो 10x यदि इधर आएगा तो, या y को पहले ले लो तो 9y होगा और -9x होगा,
और प्लस 18 इज इक्वल टू 0 होगा, तो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ से अगर हम कहें कि y का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा 35 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखना है y का वैल्यू, तो y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 था और y का वैल्यू आया है 35 बाई एक्स, तो लिख देंगे 35 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x एलसीएम होगा 35 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब x जो है वो 0 नहीं हो सकता है ना, वन प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर भी x 0 हो सकता है वैसे, है ना, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो देखो यहाँ पे अंकों का गुणनफल 35 कैसे आएगा, अगर x 0 हो जाएगा तो, समझ रहे हो, 0 हो जाएगा तब तो 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, तो इसीलिए x 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, तो हम x को उधर भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी x होगा तो हम भेज सकते हैं, नहीं, यहाँ ध्यान रहे, लिखेंगे हियर x नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई, तब भेजेंगे तो हो जाएगा 35 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम सबको उधर भेजें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, 2x माइनस में होगा और 35 प्लस में होगा इज इक्वल टू 0। अब होता है 7 5 35, तो x माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर x कॉमन लें तो x माइनस 7 फिर प्लस 5 कॉमन लें तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 कॉमन और यहाँ से x प्लस 5 कॉमन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू आपका, एक आएगा 7 और एक आएगा x बराबर माइनस 5। तो ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है ना, वो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस ऑफ नंबर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। यूनिट प्लेस तो एक डिजिट है ना, तो यूनिट प्लेस जो नंबर है वंस प्लेस